गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 11 अगस्त 2020 और आज हम लोग 11 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया गया है? When is वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 10 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व जैविक ईंधन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी जो विश्व जैविक ईंधन दिवस है यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, इस दिवस को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैविक ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा जितना भी किया गया प्रयास है उसको उजागर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? Who has started सेल्फ रिलायंट इंडिया वीक रिसेंटली? तो यह है राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुरुआत किया गया है। इन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के तहत 101 आइटम की लिस्ट तैयार की है जिनके आयात पे रोक लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सामान पार्ट्स के अलावा कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल हैं और ये जो लिस्ट तैयार किया गया है ये लिस्ट सेना के जरूरत के हिसाब से समय समय पे अपडेट किया जाता रहेगा। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बड़े पैमाने पे उत्पादन का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए फीमेल इंसाइन ऑन ए ट्रैफिक सिग्नल? तो यह है मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मुंबई है जो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। फ्रेंड्स, ये संकेत एक सरल विचार के साथ लैंगिक समानता को सुनिश्चित करेगा। अब मुंबई है जो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने इजी स्टोर फॉर्मेट लॉन्च किया है? Which veteran e-commerce company has recently launched easy store format? तो यह है अमेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी अमेजन ने इजी स्टोर फॉर्मेट लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट को टच एंड फील एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें सामान का फिजिकल डिस्प्ले किया जाएगा और इस इजी स्टोर की सबसे खास बात यह है कि इस स्टोर से ग्राहक अमेजन इंडिया की वेबसाइट से किसी भी सामान का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इस स्टोर को स्टाफ की मदद से ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह के इजी स्टोर से सामान का ऑर्डर कर उसे आप वहीं से पिक कर सकते हैं या फिर आप उसकी होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अब इस इजी स्टोर फॉर्मेट को लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। तो हम लोग अमेजन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन का फाउंडेशन कब हुआ था? 5 जुलाई 1994 में। अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिएटल। और अभी प्रेजेंट टाइम में अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट के कारण अपने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की इस साल आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को
नहीं करवाने का फैसला लिया है। Recently, which state government has decided not to conduct all the examinations of all its colleges and universities this year due to कोरोना क्राइसिस। तो यह है दिल्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी दिल्ली राज्य सरकार ने कोरोना संकट के कारण राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के इस साल आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं को नहीं करवाने का फैसला लिया है और इस डिसीजन को लिया गया है कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर इलीना सेन का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली डॉक्टर इलीना सेन हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी देश की चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और जन मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाली लेखक डॉक्टर इलीना सेन का निधन हो गया है। इसके अलावा इन्होंने देश भर में भोजन का अधिकार और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? डॉक्टर इलीना सेन, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? Who has recently been elected as the president of Belarus? तो ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने 6ठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और इस चुनाव में सेकेंड पोजीशन पे रही हैं स्वेतलाना तिखानोवस्काया। अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो हम लोग बेलारूस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बेलारूस के बारे में। बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूसियन रूबल। बेलारूस का लैंग्वेज कौन कौन सा है? बेलारूसियन और रसियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI ने स्कूल कैंपस के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है? Recently, FSSAI has prohibited the sale of junk food within how many meters of the school campus? तो यह है 50 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है और इसका दायरा रखा गया है 50 मीटर। इसका मतलब है 50 मीटर के दायरे में जंक और कोई भी अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री पे बैन है। फ्रेंड्स, इस जंक फूड के बिक्री पे बैन लगाने का जो मेन पर्पस है वो है स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं FSSAI के बारे में। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? अगस्त 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन है? रीता तियोतिया। क्या नाम है उनका? रीता तियोतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंदिरा वन मितान योजना? तो यह है छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा एक योजना स्टार्ट किया गया है और उस योजना का नाम क्या है? इंदिरा वन मितान योजना। ये जो इंदिरा वन मितान योजना है ये छत्तीसगढ़ के वनवासियों के समर्थन करने का एक पहल है। फ्रेंड्स, इस योजना का मेन पर्पस है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों से लगभग 19 लाख परिवारों को जोड़ना और आदिवासी वनवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
अब इस इंदिरा वन मितान योजना को स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द maximum loan amount under the emergency credit line guarantee scheme from 5 करोड़ रुपीज टू हाउ मच? तो यह है 10 करोड़ रुपीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की, तो इस योजना को स्टार्ट किया गया था मई 2020 में और ये योजना केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। और इस योजना का जो फंड था वो था 41,600 करोड़ रुपीज। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, बड़ी कंपनियों को दिया गया ऋण और इसके साथ ही साथ वैसे पेशेवर जिन्होंने व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लिया हो, इन सभी को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंटी रिवार्ड्स लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एनएथ रिवार्ड्स? तो ये है एनपीसीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी एनपीसीआई ने ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? एनएथ रिवार्ड्स। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंक लेन देन के माध्यम से अंक अर्जित करने, ई वॉचर, दान, होटल और उड़ान बुकिंग जैसे विभिन्न उत्पादों पे तुरंत रिडीम करने में सक्षम बनाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फाउंडेशन कब हुआ था? 2008 में। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप असबे। क्या नाम है उनका? दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? तो यह है आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईआईटी दिल्ली संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के माध्यम से बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर इन सभी जगहों में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के स्थानीय गर्म स्थान की पहचान करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है PM 2.5, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये आकार में 2.5 माइक्रोन तक का प्रदूषक होता है जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये काफी सूक्ष्म आकार के होते हैं जो श्वसन प्रणाली के माध्यम से रक्त प्रवाह में इंटर करते हैं, जिससे लोगों को अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग जैसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में नीना रॉय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किस महीने में रिलीज होगी? इन विच मंथ विल द बुक अमेजिंग अयोध्या रिटन बाय नीना रॉय बी रिलीज्ड रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन था अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और नवंबर। तो ये है नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नीना रॉय द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है और उस पुस्तक का नाम क्या है?
अमेजिंग अयोध्या और इस पुस्तक को रिलीज किया जाएगा नवंबर महीने में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? रिसेंटली महिंद्रा राजपक्षे हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।